हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एजुकेशन लवर विपिन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। आज का जो सेट होगा वो 7वां सेट होगा, यानी इससे पहले हम लोग 6 सेट का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख सकते हैं। हमारा टारगेट है टोटल 63 सेट करने का। आज का जो सेट होगा वह 7वां सेट है, यानी इससे लगातार हम लोग 63 की ओर बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से 25 प्रश्न जीके के प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न हिंदी के प्रश्न होंगे। आज का जो पेपर है वह 3 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया पेपर है। यह 3 दिसंबर 2021 को तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इन सारे पेपर का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा ही टेलीग्राम चैनल है एजुकेशन लवर विपिन, तो वहाँ से एजुकेशन लवर विपिन सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से बिल्कुल मुफ्त में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, नहीं कीजिएगा तो लास्ट में ज़रूर आप कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तो पहला प्रश्न है आज का, 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा निहाल सरीन। ये 2020 का करंट अफेयर्स है, लेकिन आपको 2021 और 2022 को करना है। किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी टाइप से आपको मेहनत करना है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल लेटेराइट मिट्टी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 129 और अनुच्छेद 142। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एशियन गेम्स में भारत में पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 ईस्वी में। पाबो क्रिस्टेसस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। पाबो क्रिस्टेसस को ये सामान्यतः मोर के रूप में जाना जाता है। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पाबो क्रिस्टेसस। अब ये मोर का वैज्ञानिक नाम क्यों पूछा है? क्योंकि भारतीय पक्षी जो है वो मोर ही है। इसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस होता है। और इसी प्रकार आपको मानव का वैज्ञानिक नाम याद करना है होमो सेपियंस, और टाइगर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस, उसी तरह बरगद का वैज्ञानिक नाम फैकस बेंडालिसिस। तो जो भी राष्ट्रीय से संबंधित हैं उसका वैज्ञानिक नाम आपको याद करना ही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, अगस्त 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत नेपाल को किए जाने वाले फंड ट्रांसफ़र की सीमा बढ़ाकर डैश प्रति लेन देन करने की घोषणा की, जो 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 लाख। निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंपोस्ट। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संस्थापक ये थे धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन यानी आईडीए द्वारा शुरू किया गया
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तमिलनाडु या तमिलनाडु डैश जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिसमी। मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। मिसमी जनजाति कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष डैश में कुकीनाड की समुद्र तल से नीचे की कृषि प्रणाली को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2013। द एम्परस न्यू क्लॉस डैश द्वारा लिखी गई एक बाल कथा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी किलो क्लास पनडुब्बियों में से एक INS सिंधु वीर को डैश को देने का फैसला किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा म्यांमार की नौसेना। निम्नलिखित में से किसने एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अजीम प्रेम जी। राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ में स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह है यह गुजरात में स्थित। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो अलेक्जेंडर रीड। और कहीं हेक्टर मुनरो भी रहता है, यहाँ ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को मई 2021 में सामाजिक विज्ञान श्रेणी में डैश शीर्ष प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन के। 2020 में कितने कृषि विधेयक पारित किए गए? 2020 में कितने कृषि विधेयक? 3 कृषि विधेयक पारित किए गए थे और जो कि फिर निरस्त कर दिया गया। इनमें से कौन सा बैंक पूंजीकरण की समस्या से ग्रस्त था और बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन संभाल लिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यस बैंक। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकर लक्ष्मण। कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? कलकत्ता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? 1814 ईस्वी में किया गया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली में दिया था। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने उपदेश कहाँ दिया था? तो वैशाली में दिया था। अगला प्रश्न है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972 ईस्वी में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। इकोलॉजी शब्द डैश शब्द ओइकोलॉजिस से बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनानी शब्द से बना है। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो अब हिंदी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ की से हिंदी के प्रश्न देखिए 25 प्रश्न। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिकत्या। अधिकत्या क्या?
गुरुजन पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इसमें से कौन त्रुटि है ये बताना है। तो गुरुजन पर श्रद्धा रखने चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? जागृति का विलोम शब्द हो जाएगा सुषुप्ति। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। उसका स्वर अत्यंत डैश था, तो उसका स्वर अत्यंत कर्कश था। पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाएं, तो पिता ने बच्चों को जलेबियाँ खिलाएं, इसमें से कौन त्रुटि है? तो ये निकालना है। तो जलेबियाँ खिलाएं, ये यहाँ त्रुटि है। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो यहाँ अंडरलाइन जो किया है उसके स्थान पर क्या आएगा? तो सही करना है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। हित का है, इसमें लिखा है हित का है, हित का है नहीं होगा, हित के लिए होगा। कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो कुलीन के लिए जो अच्छे कुल में जन्मा है, ये हो जाएगा कुलीन। आज डैश प्रतियोगिता नहीं होगी, तो खाली स्थान की जगह पर भरिए। तो आज अंतराक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। गर्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा? गर्मी का समानार्थी शब्द हो जाएगा निदाग। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ है बेकार जीवन बिताना। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, तो यहाँ पर दया के स्थान पर क्या आएगा जो सही हो जाएगा? तो दया के स्थान पर क्षमा हो जाएगा। उसने अपने भूल के लिए क्षमा मांगी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ देखिए, ये प्रशंसा यहाँ सही है, बाकी बात ये गलत है। दिए गए शब्द का विलोम चुने, तो शुल्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुल्क का विलोम शब्द हो जाएगा कृष्ण। शुल्क का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। 10 रुपया में क्या आता है? इसमें त्रुटि ढूंढना है कि 10 रुपया में क्या आता है। तो ये 10 रुपया यहाँ हो जाएगा, 10 रुपया नहीं होता, 10 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ 1 नंबर गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, तो उन्मिलित। उन्मिलित यहाँ पर यह सही है। जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का अर्थ सही क्या हो जाएगा? आपस में लड़ाई झगड़ा होना। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई, तो ये अंडरलाइन के स्थान पर ये सही करना है। तो अतिथि घर चले गए, ये होना चाहिए। मित्रों ने अंकित का डैश किया पर उसने बुरा नहीं माना, तो मित्रों ने अंकित का उपहास किया पर उसने बुरा नहीं माना। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, तो आंख का समानार्थी शब्द हो जाएगा दीर्घ। 4 भुजाओं वाला। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है? 4 भुजाओं वाला को कहा जाता है चतुर्भुज। अब देखिए, ये गद्यांश दिया हुआ है और उसमें 1 से 5 तक खाली स्थान है, तो इसमें पहले खाली स्थान पर क्या आएगा ये पूछा जाता है। तो देखिए, आलस्य समय का सबसे बड़ा डैश है, तो ये पूरे वाक्य पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आलस्य सबसे बड़ा डैश है, तो ऑप्शन है गुरु, शत्रु, मित्र या शिष्य। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा शत्रु। आलस्य समय का सबसे बड़ा शत्रु है। अब है खाली स्थान 2 के जगह पर क्या आएगा? तो यहाँ फिर पढ़ना है, अतः इससे दूर भगाना आवश्यक है। डैश का मूल्य पहचानिए। तो देखिए, समय का मूल्य पहचानिए। अब खाली स्थान 3 के स्थान पर क्या आएगा? तो पढ़ना है और भरना है। मानव जीवन में डैश है, तो मानव जीवन में क्षण भर है। मानव जीवन क्षण भर है। खाली स्थान 4 पर क्या आएगा? तो इस नासवर संसार में हमें समय का डैश करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। अब है खाली स्थान 5 के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ फिर पढ़ना है, विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष डैश है, समय का विशेष महत्व है। अब
इस वीडियो में इतना ही। अब वीडियो समाप्त करने से पहले आपको एक प्रश्न देते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो से संबंधित जो भी राय देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखिए। आपके लिए आज का प्रश्न है, धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य डैश में स्थित हैं। यानी कि धौलावीरा और लोथल की प्राचीन बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आपको इसमें बताना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। यानी कि लोथल और धौलावीरा कहाँ है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेट नंबर 8 का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।